नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। से खबर 80 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बड़ी खबर की। सीरियल किलर केस में बड़ी अपडेट है, जहां पर भोपाल पुलिस को नहीं लगी गिरफ्तारी की भनक। सीरियल किलर की गिरफ्तारी की भनक नहीं लगी। मर्डर के बाद भोपाल में घूमता रहा सीरियल किलर। फोन के लोकेशन से लाल घाटी से किया गया गिरफ्तार। खजूरी पुलिस को सुबह मिली गिरफ्तारी की जानकारी। पुलिस की पूछताछ में हुआ एक और बड़ा खुलासा। बीती रात भोपाल में किया था चौकीदार का मर्डर के बाद पैदल लाल घाटी पहुंचा था सीरियल किलर। सुबह 5 बजे सागर पुलिस ने किया किलर को गिरफ्तार। भोपाल पुलिस की रात्रि गश्त और मॉनिटरिंग पर भी उठे सवाल। तो आप ये देखिए कि देर रात एक वारदात को अंजाम देने के बाद सीरियल किलर घूमता रहा और पैदल ही लाल घाटी पहुंचा। मोबाइल लोकेशन के बाद इसे सागर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोपाल पुलिस को भनक तक नहीं लगी और अब भोपाल पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सागर के सीरियल किलर की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आरोपी ने जो अंतिम हत्या की, उसके बाद वो गार्ड का फोन लेकर मौके से भागा था। उसी फोन का लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये खुलासा होगा कि वो चौकीदारों की हत्या क्यों करता था। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक सीरियल किलर ने लगातार आतंक मचा रखा था और 4 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी हत्या हुई थी। लेकिन सागर पुलिस को बड़ी सफलता मिली और इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। उन्हें जानेंगे कि सर, लगातार जो 4 सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी हत्या हुई थी और गुत्थी लगातार उलझ रही थी, लेकिन अब सुलझ गई है और जो किलर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने कल आपसे कहा था कि हम बहुत जल्दी इसको पकड़ लेंगे। बहुत क्रूर मानसिकता का व्यक्ति है और जघन्य हत्या की है, सोते में मार दिया है। सागर जिले के केसरी थाना के ग्राम कैकरा का है और ये नाम है इसका जो आधार कार्ड पे निकल के आया है वो शिव प्रसाद नाम आया है। एक जो दूसरी हत्या इसने चौकीदार की थी, वो चौकीदार का मोबाइल ये ले आया, जिसका पीछा करती हुई हमारी पुलिस भोपाल तक आई। भोपाल में भी ये घटना कर चुका था, वारदात कर चुका था, ऐसा इसने कबूल किया है। तो सर, और जो बात हुई है उसकी जांच हुई है, पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया उसके बाद क्या मानसिक विक्षिप्त है या फिर और जो चीजें हैं, क्यों तो नहीं कह सकते उसे साइको। हाँ, आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी। सर, थोड़ा सा कहना जल्दबाजी हो जाएगा। तो सर, गार्ड को आज शाम को ही मैं आपको फिर जी। तो इसके पीछे सर वो गार्ड को क्यों निशाना बनाया, ये सब चीजों की जांच पड़ताल अभी होगी। पुलिस जांच में और खुलासे होंगे। पूछताछ जारी है उससे, बड़ी तसल्ली से पूछताछ कर रहे हैं बिठाल के उसे, और शाम तक निष्कर्ष पे भी आएंगे। तो लगातार जो जांच है वो चल रही है, पूछताछ चल रही है और कई और जो खुलासे हैं वो भी हो सकते हैं कि आखिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी हत्या के पीछे क्या वजह थी और किस तरीके की मानसिकता, जिस तरीके से बताया जाए कि बहुत ही क्रूर जो व्यक्ति था, और इस पूरे मामले को लेकर कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। ये मेरे भाई थे। सुबह में आया, जब दुकान मम्मी पूछी घर पे, ये लोग पूछे, कहले चलो जरूरी काम है। तो फिर मैं इधर आया तो देखा तो इधर ये कांड हो गया। तो उसको सर में पिलर वगैरह मारा है। क्या नाम है? सोनू नाम है। कहाँ रहते हैं हम? ईदगाह वाजपेयी नगर, मल्टी नंबर B1। कितने भाई हैं? हम 4 भाई। वैसे कहाँ के रहने वाले? मूलतः जिला भिंड। अच्छा, आपको बताया किसने ये बताया? ये उनके साथ वाले पूछे, फिर यहाँ पे आए तो उनके सेड़ी वगैरह सभी थे। तो फिर उन लोगों ने बात करी। तो क्या परिवार में कोई है, बीवी बच्चे के? नहीं, साथ कुमार है। कितने साल है जो? इसकी 27 वर्ष का। कब से काम कर रहा है यहाँ पर? इसको 2005 से पापा कर रहे थे, उसके बाद ये लगा। पापा की 4 महीने हुए? पापा को 4 महीने हुए। अभी ईदगाह वाजपेयी ने चौकीदारी करने आता? हाँ, चौकीदारी। वो आता था 8 बजे, सुबह 8 बजे से 8 बजे। तो ये कितने बजे आपको घटना की पता चला? मेरे को सुबह पता पड़ा। सुबह पता? हाँ। भोपाल में सीरियल किलर ने किया था मर्डर। एक चौकीदार को उतारा था मौत के घाट। मार्बल के टुकड़े से की थी चौकीदार की बेदर्दी से हत्या करते सीसीटीवी में कैद हुआ था किलर। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर भोपाल पुलिस करेगी पूछताछ।
वर्मा करके हैं, ये गोरा मार्बल्स पे चौकीदार है। रात के वक्त चौकीदारी करते हैं और रात सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति उनको मारते हुए दिख रहा है मार्बल से। और ये घटना करीब 1:15 से 1:30 बजे के बीच की है ना। और प्राइमा फेसी अभी ये पता लगा है कि मृतक की जेब से मोबाइल नहीं है और उसका मोबाइल लेकर गया है जाने वाला, सीसीटीवी फुटेज से लग रहा है। तो आप देखिए कि देर रात इसने एक चौकीदार को मौत के घाट उतारा। बहुत ही बेरहमी से चौकीदार की इसने हत्या की। कोई रंजिश नहीं, कोई आपसे रंजिश नहीं। और ऐसी भी जानकारी है कि ये सिरफिरा व्यक्ति है जिसने इन तमाम वारदातों को अंजाम दिया है। हालांकि गहनता से अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। कई सारे पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर अपना बयान दिया, जिनका ये कहना है कि कड़ाई से पूछताछ होगी। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रंजना जुड़ गई। रंजना, कई सारे पहलू समझ में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। कई सारी वारदातों को इस सीरियल किलर ने अंजाम दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेखौफ घूमता रहा। जी रेनू, बिल्कुल जिस तरीके से जो सिरफिरा क्रिमिनल है जिसने लगातार चौकीदारों की हत्या को अंजाम दिया था और सागर में जिस तरीके से 3 जो चौकीदार हैं सिक्योरिटी गार्ड से उनकी हत्या हुई थी, तो लगातार सागर शहर में जो आतंक है जरूर इस क्रिमिनल का फैला हुआ था और सनसनी जरूर फैली हुई थी और लोग डरे हुए भी थे। लेकिन जिस तरीके से एक ही तरीके से हत्याएं की गई थी, सर को चलकर पत्थर से और हथौड़ा जो मारा गया था, उसके बाद लगातार जो पुलिस है सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने में हुई थी। और जब एक आखिरी चौकीदार की हत्या उसने की और वहां से जब ये सागर से निकला था तो मोबाइल फोन जरूर वहां पर लेकर गया था गार्ड का और उसी के जरिए ही इस किलर तक जो सागर पुलिस है वो पहुंचने में कामयाब हुई है। और अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश की सागर पुलिस को इस जो सीरियल किलर है इसको गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता भी हासिल हुई, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो चौकीदार है इसका टारगेट हुआ करते थे और हत्या का जो सिस्टम है एक ही तरह से हत्या करने का, सर कुचलकर जो हत्या है उसी तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था। और अब लगातार पूछताछ की जा रही है। आज सुबह ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी गिरफ्तारी के बाद जैसे ही लगातार पूछताछ हो रही है आरोपी से, उसके बाद कई बड़े जो खुलासे हैं वो भी इसमें आज दोपहर या शाम तक हो सकते हैं। इसमें एक तो यही बात निकलेगी रेनू की आखिर चौकीदार को टारगेट क्यों किया गया और इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन क्रूर मानसिकता जरूर बताया जा रहा है, लेकिन मानसिक विक्षिप्त ये कहीं से भी नहीं है। लेकिन चौकीदारों को टारगेट करने के पीछे इसका कारण क्या था, इसको लेकर भी लगातार पूछताछ की जा रही है और आखिर किस वजह से ये हत्याओं में लिप्त हुआ, इसके पीछे का क्या कारण था, इन तमाम पहलुओं को लेकर भी जो बारीकी से पूछताछ है वो पुलिस कर रही है। और शाम तक इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े खुलासे भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से लगातार सागर शहर में हत्याएं हो रही थी और उसके बाद भोपाल में भी एक चौकीदार की हत्या हुई थी और जिस तरीके से यही डर था कि कहीं ना कहीं आगे भी इसी तरह से जो एक के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाएगा, उसके बाद अब थोड़ी सी राहत की बात यही है कि फिलहाल इस जो आरोपी है, सिरफिरा जो आरोपी है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर कई और बड़े और चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो भी हो सकते हैं। रीनू, बिल्कुल। और साथ ही रंजना, कई सारे सवाल यहाँ पर पुलिस की गश्ती को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सागर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसने मर्डर किया, भोपाल में लाल घाटी पहुंचा चौकीदार का फोन लेकर और सागर पुलिस इसको ट्रेस करती है, सागर पुलिस इसको पकड़ लेती है। ये जो पूरा वाकया सामने आ रहा है, इसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो भोपाल की पुलिस है जो रात्रि गश्ती करती है वो आखिरकार कहाँ थी। कोई बातचीत नहीं हुई भोपाल पुलिस से सागर पुलिस की। जी रेनू, इस पूरे मामले में थोड़ी सी लापरवाही जरूर यहाँ पर जो भोपाल पुलिस है उसके निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके को लेकर जो भोपाल पुलिस है उसकी नाइट गश्त को लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब सागर से भागकर ये भोपाल पहुंचा, इतने दिनों तक यहाँ घूमता रहा, तो क्या जो गश्त के दौरान क्या आरोपी का जो कोई भी सुराग है यहाँ पर नहीं मिल सका है, इस बात को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर जिस तरीके से चेकिंग की जाती है संदिग्ध लोगों की नाइट गश्त के दौरान या फिर
दिन में भी जिस तरीके से गश्त होती है, तो उस दौरान क्या इस आरोपी की कहीं से कोई पहचान नहीं हो पाई या कोई सुराग नहीं मिल सका, जबकि भोपाल पुलिस को भी अलर्ट किया गया था सागर पुलिस की तरफ से भी, क्योंकि ये जिस तरीके से वहां पर हत्याएं कर रहा था तो भोपाल क्या किसी भी मध्य प्रदेश के शहर में लगातार ये पहुंच सकता था और घटना को अंजाम दे सकता था। ऐसे में जब लगातार, इससे पहले भी रीनू हमने कई बार दिखाया तस्वीरों में कि जो अधिकारी है वो भी दिन में गश्त पर निकले थे, उन्होंने पूरे पुराने शहर का भी एक पूरा जो राउंड है वो लिया था, और रात में भी कई तरह से अचानक से जो पुलिसकर्मी है वो कई थानों में पहुंचते हैं, सड़कों पर पहुंचते हैं और नाइट गश्त भी करते हैं, और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर जो उनकी नाइट चेकिंग है वो लगातार चलती रहती है। लेकिन किस तरह की चेकिंग यहाँ पर हो रही है, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब इस तरीके से जो आरोपी है, जो इतनी ज्यादा खूंखार जो मर्डर है इनको अंजाम दे रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस कर्मियों की जो लापरवाही है, पुलिस विभाग की जो लापरवाही है वो जरूर यहाँ पर नजर आ रही है, और बड़े स्तर पर ये जो लापरवाही है वो भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और साथ ही सागर से संवाददाता रचित जुड़ गए हैं, और रचित कभी रुक करेंगे। रंजना, आप लगातार बनी रहे। रचित, ये बहुत ही चौंकाने वाला पूरा मामला है। 4 चौकीदारों की इसने हत्या की, बहुत ही बेरहमी से हत्या की। कोई कारण सामने आया कि आखिरकार चौकीदार ही क्यों टारगेट पर थे? जीनू, आपको बता दें कि सागर में लगातार 3 दिन में 3 चौकीदारों की हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सागर शहर में खौफ का माहौल बना हुआ था। लगातार पुलिस इस सीरियल किलर की तलाश में जुटी हुई थी, जिसे आज भोपाल के बैरागढ़ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगर देखा जाए तो इसकी जो पारिवारिक स्थिति सामने आई, उससे देखकर कहीं ये नहीं लगता था कि इसकी चौकीदारों से क्या रंजिश थी। अब पुलिस जो पूछताछ करेगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण था कि ये लगातार चौकीदारों को मौत के घाट उतार रहा था। ये सागर जिले के केसरी ब्लॉक के केकरा गांव का रहने वाला है सीरियल किलर। इसका जो परिवार है वो मजदूर परिवार से संबंध है, और इसके ये घर भी कभी नहीं जाता था, ये हमेशा बाहर रहता था। रीनू जी बिल्कुल, कोई काम करता था, ऐसी भी जानकारी रचित की मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या फिर यूं कहें कि कम दिमाग होने की वजह से इसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। कोई और कारण सामने आए हैं क्या? जी रीनू, आपको बताएं कि प्राथमिक तौर पे जो जानकारी इसके गांव से निकल कर आई है, उसमें यही सामने आया कि यह मानसिक विक्षिप्त नहीं है। ये तो सिरफिरा है जो हमेशा बाहर ही रहता था, परिवार से इसका कोई संबंध कभी नहीं रहा। अभी अगर देखा जाए तो रक्षाबंधन पर ये घर पहुंचा था, जहां 1-2 दिन रहने के बाद माता पिता से लड़ाई करने के बाद ये घर से फिर चला गया था, और इसने उसके बाद लगातार घटनाओं को अंजाम दिया। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रचित। और रंजना, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, और साथ ही भोपाल पुलिस इसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे इंदौर। लवकुश चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर का करेंगे भूमि पूजन। 6 लेन ब्रिज का होगा निर्माण। ब्रिज के निर्माण पर 56 करोड़ की आएगी लागत। इंदौर विकास प्राधिकरण करेगा पुल का निर्माण। तो आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां फ्लाईओवर का निर्माण करेंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण इस पुल का निर्माण करने वाला है, और इसका भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री आज इंदौर के दौरे पर रहने वाले हैं। लवकुश चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर का करेंगे भूमि पूजन। आज छत्तीसगढ़ के 29वें जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ किया जाएगा। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। राजनांदगांव जिले से अलग होकर नया जिला बनाया गया है मोहला मानपुर। यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। नया जिला बन जाने से शासन प्रशासन इन क्षेत्रों में और नजदीक पहुंचेगा और विकास के कार्यों की गति बढ़ेगी। नवीन जिले की भौगोलिक सीमा की बात करें तो उत्तर में राजनांदगांव जिला का छुरिया तहसील, दक्षिण में कांकेर जिले का दुर्ग कोंदल और पखाजोर तहसील, पूर्व में बालोद जिले का डोंडी और डोंडी लोहारा तहसील, पश्चिम में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई सीमा है। नए जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। जिले में तहसीलों की संख्या 3 है, जिसमें अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर है, जबकि विकासखंड और जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर है।
रायपुर से खबर है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला बनाने पर दी गई बधाई। मंत्री कवासी लखमा ने सीएम बघेल को दी बधाई। जिला बनने से इलाके का विकास होगा। पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना भी साधा गया। 15 साल के शासनकाल में जिला नहीं बनाया, इलाके को विकास से वंचित रखा गया। तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला बनाने पर बधाई दी गई। मंत्री कवासी लखमा ने सीएम को बधाई दी और जिला बनने से इलाके का विकास होगा। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना भी साधा। 15 साल के शासनकाल में जिला नहीं बनाया गया, इलाके को विकास से वंचित रखा गया है। मैं बधाई देता हूं आदिवासी एरिया मानपुर मोहला जिला में आज उद्घाटन होगा, वहाँ के उस क्षेत्र का विकास होगा। आज उस क्षेत्र राजनांदगांव जिला था, वहाँ के 15 साल मुख्यमंत्री होने के बाद भी उस क्षेत्र के लोगों को वंचित रखे थे। मानपुर मोहला का विकास नहीं हुआ। आज मानपुर मोहला के जनता को और छत्तीसगढ़ के मुखिया को बधाई देता हूँ। और रायपुर से खबर है, जहां मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान आया। राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की गई। बस्तर की जनता नेहरू गांधी परिवार को चाहती है। बस्तर की जनता की तरफ से करूंगा निवेदन, राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। इसके आने वाला भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से ये नेतृत्व करेंगे, पद यात्रा करेंगे, तो इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभी हमारा संगठन का चुनाव है। मैं एक छोटा आदमी हूं, लेकिन इस माननीय अभी कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो हाईकमान तय करता है, बड़े नेता लोग करते हैं। मैं छोटा आदमी होने के कारण मैं यही निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनना चाहिए। तो आप देखिए कि कवासी लखमा, जिन्होंने मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला बनाने पर पहले तो मुख्यमंत्री को बधाई दी और उसके बाद उन्होंने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना भी साधा। साथ ही मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान कि राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की गई है। बस्तर की जनता नेहरू गांधी परिवार को चाहती है। बस्तर की जनता की तरफ से करूंगा निवेदन, राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए।